आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू फोर्स रिजोल्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फोर्स रिजोल्यूशंस? रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स इन्वॉल्व ब्रेकिंग अ सिग्नल फोर्स इनटू टू और मोर कंपोनेंट्स। रिजोल्यूशन का मतलब क्या होती है? टू इन्वॉल्व द ब्रेकिंग, मतलब एक सिग्नल को फोर्स को ब्रेकिंग करने के लिए उसको टू पार्ट में, टू कंपोनेंट्स में उसको ब्रेक करने के लिए हम बोलते हैं रिजोल्यूशंस। हेल्प सिंपली एनालिसिस और फिजिकल सिस्टम। अगर हम सिंप्लीफाई एनालिसिस करें तो ये एक फिजिकल सिस्टम्स है एंड इट इज़ अ कॉमन इन फिजिक्स, इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स। जो हमारा रिजोल्यूशंस है वो एक कॉमन है, किसमें? फिजिक्स में भी, इंजीनियरिंग में भी और मैकेनिक्स में भी। ऑब्टेन रिजोल्व इन टू परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल डायरेक्शन। तो हमारा जो रिजोल्यूशंस लिया जाता है वो हमेशा परपेंडिकुलर, दैट मीन्स 90 डिग्री एंगल्स में हमारा डायरेक्शन में ऑर्थोगोनल लिया जाता है। अब ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स ऑफ एक्सप्लेन, मतलब क्या है एक्सप्लेन करेंगे। ऑर्थोगोनल मीन्स इट इज़ अ राइट एंगल। अभी हम जो कुछ बोले थे कि ऑर्थोगोनल इन द सेंस परपेंडिकुलर, दैट मीन्स राइट एंगल 90 डिग्री। इट इज़ अ टिपिकली रिजोल्व इन एक्स एंड वाई। हम उसको टिपिकली दो टाइप का रिजोल्यूशन करते हैं, एक तो हमारा एक्स और एक हमारा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब होती है 2D और 2D में अगर हम लें तो हमारा XY डायरेक्शन में लिया जाती है, अगर 3D डायरेक्शन में लें XYZ डायरेक्शन में लिया जाता है। यूजफुल फॉर अ सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फोर्सेस इनटू मैग्नेजिबल पार्ट्स। तो हमारा जो सबसे सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स करने के लिए हमारे सबसे ज़्यादा मैग्नेजिबल पार्ट्स हैं। लाइक डायग्राम हम अगर लेते हैं तो डायग्राम हमारा फोर्स वेक्टर एफ, हमारा जो फोर्स है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, उसको हम एफ लेते हैं, उसका जो दो पार्ट है वो एफ एक्स है एंड एफ वाई कंपोनेंट्स हैं। अब हमारा मैथमेटिकली फार्मूला लिया जाए तो गिवन ए फोर्स एफ एट ए एंगल थीटा फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अगर हम एक्स एक्सिस से लें, लाइक मैं अभी आपको एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ। ओके, ये हमारा रहा परपेंडिकुलर हमारा 90 डिग्री। ओके, तो इसमें हमारा किया गया है गिवन है फोर्स एफ। अगर हमारा यहाँ पे एक फोर्स जा रही है, ओके, तो हमारा एंगल अगर हम थीटा एंगल से लें, ये हमारा एक्स एक्सिस रहा, ये हमारा वाई एक्सिस रहा। तो हमारा एफ एक्स क्या होगा? अगर हम इसको एक्स एक्सिस में एंगल वाइज एक्स एक्सिस में ले, इसको हम बोलते हैं एफ कॉस थीटा। एफ एक्स को लाइक एफ एक्स कॉस थीटा, मतलब एफ कॉस थीटा, और ऊपर जो वाई पार्ट है, ये वाई पार्ट को एफ साइन थीटा एंड एक्स पार्ट को हम एफ कॉस थीटा। ओके, सिंप्लीफाई एफ इक्वल टू 100 न्यूटन, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो एफ एक्स हमारा क्या होगा? एफ हमारा अगर एग्जाम्पल ले जाते हैं, एफ एक्स हमारा क्या होगा? एफ एक्स का फॉर्मूला क्या है कि एफ इंटू कॉस थीटा। ओके, तो एफ हमारा क्या एग्जाम्पल 100 न्यूटन है, तो हमारा थीटा 30 है, तो हमारा अगर रिजल्व करेंगे तो क्या होगा? 86.6 न्यूटन। सेम चीज़ एफ वाई में भी 50 न्यूटन। सो आई थिंक ऑल आर टू बी मैथमेटिकली, अगर फॉर्मूला में रिजोल्यूशन किया जाए तो डू अंडरस्टैंड टू ऑल ऑफ। अभी हमारा दूसरा है स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल लाइक प्रॉब्लम रिजोल्यूशन 150 न्यूटन फोर्स एट 45 डिग्री इंटू एक्स एंड वाई कंपोनेंट। सो एफ एक्स देखो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे देख सकते हो एफ एक्स का है जैसे कि हमारा एफ वैल्यू हमारा 150 है एंड थीटा वैल्यू 45 डिग्री है, तो एफ एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, एवरीवन नो दैट दिस इज द आंसर, एंड एफ वाई 150 इंटू साइन 45, दिस इज द आंसर। डायग्राम वेक्टर शोइंग इन एफ एक्स। So hope so do I understand to all the steps. Now summary is like फोर्स रिजोल्यूशन ब्रेक्स। हमारा जो फोर्स होते हैं वो रिजोल्यूशन क्यों किया जाता है? ब्रेक करने के लिए, टू पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, उसको परपेंडिकुलर टू पार्ट्स करने के लिए। एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा। एसेंशियली फॉर एनालाइज द स्ट्रक्चरल एंड मोशन। अगर हम इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर्स में और मोशंस में। वाइडली यूज फॉर रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स। अगर हम वाइडली यूज़ करें तो उसको हम इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं और हमारा फिजिक्स में यूज़ करते हैं। होप सो डू ऑल टू बी अंडरस्टैंड।